हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये वीडियो है हमने बिगिनर्स के लिए बनाई है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ग्रामर को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक और भी है, और वो है वर्ब्स, उनकी फॉर्म्स को समझना। लेकिन वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश को सीखने के लिए कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी वर्ब्स हैं जो हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर मिल जाएंगी, भार्गव डिक्शनरी में मिल जाएंगी, और कई ऐसी डिक्शनरीज हैं मार्केट में जहां पे वर्ब्स ही वर्ब्स है। लेकिन आपको कौन सी वर्ब सबसे पहले सीखनी चाहिए, इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है। मैंने लिखा है 30 कॉमन वर्ब्स जिनके बिना अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती। जी हाँ दोस्तों, ये वो 30 वर्ब्स आज इस वीडियो में आप सीखेंगे जिनके बिना आप इंग्लिश को बोलने का सपना भी नहीं देख सकते, राइट। तो इंग्लिश को सीखने के लिए इन वर्ब्स को बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको इन्हें सीखना होगा। तो इन वर्ब्स को एक एक करके समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको समझा देता हूं एक बार। ये लिखा हुआ है प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लिखी हुई है। यहां पर हमने इसकी हिंदी लिखी है कि इनकी हिंदी क्या होती है, राइट। आप हिंदी से ही तो इंग्लिश को सीख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको इनकी हिंदी पता होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि इसे हम पास्ट की फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की, राइट। और यहाँ पे इनकी मीनिंग्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद हमारी ये है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इनिशियल स्टेज में आपको ये कॉमन 30 वर्ड्स तो याद करने ही करने हैं, जो वर्ड्स भी हैं और वर्ब्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला है गो। गो मतलब होता है जाना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। वेंट इसका सेंस निकलता है गया, गया, मैं गया, आई वेंट। वह गई, शी वेंट। रोहन गया, रोहन वेंट, राइट। मेरे पापा गए, माई फादर वेंट। उसके बाद कैसे गए, कहाँ गए, ये हम आगे आगे लेक्चर्स में सीखते जाएंगे, राइट। उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म है गॉन। इसी तरह से अब हम सेकंड वर्ब देखेंगे। सेकंड है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना, राइट। प्लेड, प्लेड। ऐसे ही राइट, राइट मतलब होता है लिखना। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन। अब यहां पर ना इन वर्ब्स को आपको यह समझना होगा कि किसी वर्ब की तीनों सेंस अलग होती हैं। किसी वर्ब में आप देख सकते हैं प्ले के अंदर यहाँ पर ईडी का यूज किया गया है। देखिए ये ईडी लगा हुआ है, यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ है। लेकिन कोई ऐसी वर्ब भी होती है जो तीनों फॉर्म में अलग है। जैसे राइट में हम राइट लिखते हैं, रोड देखो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म में कैसे लिखा, और इसको थर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो रिटन लिख देते हैं। तो यहाँ पर वर्ब्स के पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि वर्ब्स के पैटर्न भी होते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारा फायदा है, बहुत कुछ भरा हुआ है अगर आप सही से सीखना चाहें तो। और मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। यहाँ पे देखिए रीड, इसको पढ़ते हैं रीड, लेकिन इसका मतलब होता है पढ़ना। लेकिन जब इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो बिल्कुल स्पेलिंग सेम है। आप देख सकते हैं रीड, रीड, रीड। बट ऐसा नहीं है। जब हम प्रोनंसिएशन करते हैं, जब हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो इसके मीनिंग्स तो बदल ही जाते हैं, साथ के साथ इनका क्या बोलने का उच्चारण भी बदल जाता है, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे ये होता है पढ़ना, यहां पर हो जाएगा पढ़ा, मैंने पढ़ा, तो मैं इसे बोलूंगा आई रेड। आई रीड नहीं बोलूंगा। अगर मैं बोलूंगा आई रीड तो इसका मतलब हो जाएगा मैं पढ़ता हूं। और इसीलिए जब आप इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, जब आप बोलते हैं आई रेड, तो वो समझ जाता है कि आपने बोला है मैंने पढ़ा, आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे लिखा है रेड, राइट। तो दोनों तीनों सेम है, आप देख सकते हैं ये तीनों वर्ब सेम है। बट इनका हिंदी में क्या मतलब हो जाता है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ा, और मैं पढ़ चुका था, या फिर इसको हम यूज करेंगे पैसिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहां पर रेड और इसको भी हम रेड पढ़ेंगे। तो रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है बट जो उच्चारण है, जो प्रोनंसिएशन है, वो डिफरेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। लर्न। लर्न मतलब होता है याद करना, सीखना। जैसे मैं बोलूंगा आई लर्न 2 लेसन्स, मैंने 2 पाठ याद किए, तो मैं बोलूंगा आई लर्नड, मैंने याद किए। और मैं बोलूंगा आई लर्न 2 लेसन्स, इसका मतलब मैं 2 पाठ याद करता हूं। तो ये प्रेजेंट की फॉर्म हो गई। अगर आप ये बोलेंगे, ये सेंस निकालेंगे, ये साउंड निकालेंगे, तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इनको यूज करते हैं, जैसे आपने गॉन यूज करा, इसी तरह से लर्नड, लर्नड, इसको लर्नड भी बोलते हैं, इसको लर्नड भी बोलते हैं। बट ये जो लर्नड है इसका यूज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये होती है हमारी क्या, ये हमारी होती है मॉडर्न, ये हमारी क्या होती है मॉडर्न इंग्लिश। ये हमारी मॉडर्न इंग्लिश हो गई है।
इसलिए इसका यूज आजकल थोड़ा ज्यादा होता है। लर्नड, मॉडर्न इंग्लिश, राइट। तो लर्नड का यूज आप लोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेम सेंस यहां पे भी, हाँ लर्नड भी हो सकता है, लर्नड भी हो सकता है, राइट। तो लर्न, लर्नड, लर्नड, ठीक है। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, सीखना, मैं सीखता हूं, आई लर्न, मैंने सीखा, आई लर्नड, और मैं सीख चुका हूं या सीख चुका था, आई हैव लर्नड या फिर आई हैड लर्नड, राइट। ओके, नेक्स्ट वॉक, वॉक माने चलना, राइट। वॉक्ड, वॉक्ड। उसी तरह से सिट, बैठना, सिट, सैट, सैट। यहां पे देखिए दोनों सेम है बट वहां पर डिफरेंट है। स्विम, स्वैम, स्वम, राइट। इसी तरह से टेल, बताना, टोल्ड, बताया, और टोल्ड। वर्क, काम करना, क्रिया होती है वर्क, वर्कड, वर्कड। आपने देखा किस तरह से ये 10 हमने वर्ब्स को सीखा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। इसी तरह से बाकी की 20 भी सीखते हैं। अब देखिए इन पर फोकस करना है। सबसे पहले हमारी वर्ब है डू। डू मतलब होता है करना, किसी काम को करना। डू, डिड, डिड, डन, राइट। मैंने करा, आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को करा। उसने करा, शी डिड। रोहन ने करा, रोहन डिड, राइट। टेक, लेना, टुक, टेकन। कम, आना, केम, आया, और कम, आ चुका है या आ चुका था। वांट, चाहना, वांटेड, राइट, वांटेड। कॉल, बुलाना, कॉल का कॉल्ड, राइट, कॉल्ड। सेम वही। नीड, नीड के लिए हम बोलते हैं ज़रूरत होना, नीड, राइट, नीडेड, नीडेड। इसी तरह से लुक मतलब होता है देखना, जैसे सी का मतलब होता है देखना, सी सॉ सीन, राइट। तो वैसे ही लुक का होता है देखना, लेकिन इनके जो यूज़ करने के तरीके होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। लुक देखना, लुक्ड, लुक्ड। इसी तरह से गिव मतलब किसी को कुछ देना, गिव, राइट। जैसे मैं बोलूँगा गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, या मैं बोलूँगा गिव हिम अ पेन, उसे एक पेन दे दो। तो गिव, देना, गिव, दिया, गेव, राइट, एंड गिवन, दे चुके हैं या दे चुका था। फील, महसूस करना किसी चीज़ को, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ आई फील लव, मुझे प्यार महसूस होता है, राइट। फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग, मुझे कुछ गलत महसूस हुआ, फेल्ट, एंड देन फेल्ट। सेम है बिल्कुल यहाँ दोनों पे, वहाँ डिफरेंट है। बिगिन, राइट, शुरू करना या शुरुआत करना। बिगेन एंड बिगन, GUN यूज़ किया गया है, राइट। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से वर्ब्स जो है अपनी सेंस बदलती हैं और अपने मीनिंग्स को बदलती हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि डू मतलब यहाँ पर करना है तो करना ही है, बट यहाँ पर हो जाएगा करा, और यहाँ पर था कर दिया था या कर दिया है। तो ये होती है पास्ट पार्टिसिपल्स, जिसमें थर्ड फॉर्म कहा जाता है, ये सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब बाकी की जो हमारी और 10 रह गई हैं वर्ब्स, उनको भी देख लेते हैं। अब इन्हें देखिए। स्लीप, स्लीप मतलब सोना, सोते हैं ना, स्लीप, सोना, स्लेप्ट, स्लेप्ट, राइट। यहाँ पर सेम है, वहाँ पे डिफरेंट है। स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन। हियर, सुनना, हर्ड, 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 राइट। रन, दौड़ना, रैन, रन। इसी तरह से ब्रिंग को देख सकते हैं। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है कोई चीज़ आप लेकर आते हैं कहीं से, जैसे बाजार से जाते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द मार्केट, बाजार से दूध ले आओ। ब्रिंग, लाना, ब्रॉट, ब्रॉट, राइट। इसी तरह से बाय, बाय मतलब खरीदना कुछ, जैसे मैं बोलूँगा आई बाय दिस मार्कर, मैं ये मार्कर खरीदता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मैंने ये मार्कर खरीदा पास्ट के लिए, तब मुझे इस पास्ट की वर्ब्स को छूना पड़ेगा। तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। तो मैं बोलूँगा आई बॉट दिस मार्कर येस्टरडे, मैंने कल ये मार्कर खरीदा। तो इस तरह से सेंस आती है, राइट। उसके बाद बॉट को बॉट यहाँ भी बोलते हैं। सेम, टीच, पढ़ाता हूँ, टॉट, पढ़ाया, और टॉट यहाँ पर अगर यूज़ कर रहे हैं थर्ड फॉर्म के साथ तो हैज़ हैव के साथ यूज़ करेंगे, या हैड के साथ यूज़ करेंगे, या फिर आप कोई पैसिव सेंटेंस बोल रहे होंगे तब आपको इनका यूज़ करना होता है। रिमेंबर, याद करना या याद रखना। रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। पे, भरना, भुगतान करना। पे, पेड, पेड। इसी तरह से फॉरगिव, किसी को माफ़ कर देना, फॉरगिव मी। जैसे मैं बोलूँगा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी नॉट, मुझे माफ़ मत करना। तो फॉरगिव, माफ़ करना, फॉरगिव, एंड फॉरगिवन, माफ़ कर दिया था या कर दिया है।
इस तरह से दोस्तों हम यहां पर वर्ब को समझते हैं कि जब हम प्रेजेंट में किसी से बात करते हैं तो हमें ये वर्ब यूज करनी चाहिए। अगर हम पास्ट की बात करेंगे, बीते हुए कल की बात करेंगे, तब हमें वर्ब के इस हिस्से को याद करना होता है, समझना होता है, इन्हें बोलना होता है। लेकिन अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं या किसी पैसिव सेंटेंस को बनाना हो, तब हम इन वर्ब्स को यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में एटलीस्ट इतना तो पता चल गया होगा कि जितना ग्रामर जरूरी है हमारे लिए, ग्रामर को सीखना जरूरी है, उससे कई ज्यादा जरूरी तो हमारे लिए वर्ब्स भी हैं कि वर्ब्स को हमें कब, कहां और किसके साथ कैसे लगाना है। क्योंकि वर्ब्स को सुनकर भी आप एक आइडिया ले सकते हैं कि सामने वाला जब आपको वर्ब बोल रहा है, अगर उसने बोला है स्पोक तो वो पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन अगर वो बोल रहा है स्पीक या स्पीक्स तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। इसी तरह से अगर वो स्पोकन बोल रहा है तो वो यानी कि कोई पास्ट की बात कर रहा है। जैसे हम हिंदी में पता लगा लेते हैं, वैसे ही इंग्लिश का भी एक साउंड होता है जिससे आप पता लगा सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन वर्ब्स की किस तरह से यूज करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं मैं एग्जांपल के साथ लौटूंगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।